अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 26 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत दिन से बचा हुआ था, आपका काफ़ी डिमांड भी था, तो हमने सोचा आज इसको स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, और बाकी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट वगैरह आप पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इससे पहले के जितने भी ऑर्गेनिक के वीडियोज़ हैं, धमाकेदार वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ट्रिक्स उनमें आपको मिलेगी, बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। तो उनके बाद ही आपको यहाँ पर आना है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट आ गए हैं तो आप अपने रिस्क पर यहाँ पर पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अल्कोहल सबसे पहले पढ़ेंगे। 3 टॉपिक इस चैप्टर में, अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। तो सबसे पहला जो हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, देखिए अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें OH लगा होता है, और कोई भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखाया था, कोई भी सिंपल चेन होगा वहाँ OH लगा होगा, और लास्ट में OL लिखते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, तो आप वहाँ पर जरूर देखें कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है। आइए यहाँ पर एक बार जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर लिखा है एल्केन, कैसे एल्कोहल को बनाते हैं। बेसिकली कोई भी एल्केन आप ले लीजिए, उसके एल्केन में एक H को रिप्लेस कर देगा OH। क्या कर देगा? एक H को H रिप्लेस कर देगा। मतलब ये हुआ कि जो भी आपको चेन मिलेगा उसमें से कहीं से भी एक H को आप हटा देंगे और उसकी जगह OH को डाल देंगे, तो ये बन जाएगा ROH, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसी को भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये R की जगह कैसा होता, अगर R की जगह ये ऐसा होता, मान के चलिए ऐसा होता CH3 CH2 और ये CH3 होता, सपोज करते हैं CH3 होता, CH3 और ये CH3 होता, कुछ इस तरीके का होता कि ये कार्बन है आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे ये एल्केन हमने ले लिया इस तरह का, देखिए ये कार्बन, तो इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन और इसके पास भी हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, ये वाला इसको रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह OH आ जाएगा। तो इसकी जगह OH आ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ये C यहाँ लग जाएगा OH, और बाकी तो ये H अपनी जगह ही रहेगा ये। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो एक OH आप लगा देंगे। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, फिर हम जनरल फार्मूला पर भी आ जाएंगे। तो यदि आप क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं तो एक होता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, फिर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब देखिए जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जो OH फंक्शनल ग्रुप लगा है वो किस कार्बन के साथ लगा है। देखिए कार्बन की भी क्वालिटी होती है, जैसे अगर कोई कार्बन है और वो सिंगल एक कार्बन से अटैच है, केवल एक कार्बन से अटैच है, या समझिए किसी भी कार्बन से अटैच वो नहीं है, या तो वो एक कार्बन से अटैच हो सकता है, या मान के चलिए वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, वैसे तो एक कार्बन होना जरूरी होता है, तो इसको एक कार्बन हो या नहीं भी हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं इसको। लेकिन यही कार्बन जब 2 कार्बन से अटैच होगा तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और यही कार्बन जब 3 कार्बन से अटैच होगा इस तरीके से तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का जो क्राइटेरिया है बस इतना है यहाँ पे कि जब एक कार्बन सिंगल कार्बन या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता, डैट इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। इसको प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। अब इस वाले कार्बन के पास यदि कोई OH आके जुड़ जाए तो इस OH को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। इस वाले कार्बन के पास यदि कोई OH आके जुड़ जाए तो इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, और इस वाले कार्बन के पास यदि कोई OH जुड़ जाए तो इसको हम लोग टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कार्बन को ये अपने इर्द गिर्द केवल हाइड्रोजन से जुड़ा, या एक कार्बन भी होता तब भी इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और क्योंकि ये OH इस कार्बन से अटैच है इसीलिए ये प्राइमरी अल्कोहल के लिस्ट में आता है,
और इसका नेमिंग आप करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल आएगा, चूंकि सिंगल कार्बन है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप भूल चुके हैं या आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो आपको जानना जरूरी है, इसके बगैर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जरा इस कार्बन को ध्यान से आप देखेंगे, तो इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि ये जो कार्बन है यहाँ पर देखिए, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। जब ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये इस OH को भी सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसो और टर्ट कैसे नाम देते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे से। जब 2 कार्बन अटैच होता है उसको आइसो कहते हैं, 3 कार्बन को टर्ट बोलते हैं, टर्सरी के नाम से जानते हैं। टर्सरी में देखिए ये वाला कार्बन जो है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको टर्शियरी कार्बन के नाम से जानते हैं और इस कार्बन से अटैच OH को हम लोग टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। तो यहां तक जो आपने सीखा, ये सीखा डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कार्बन, यानी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अब इधर की साइड जो आप जानने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये वाला जो आप जानने जा रहे हैं ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ OH, यानी कि अगर किसी में OH एक सिंगल OH लगा होगा उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। अगर 2 OH कनेक्ट होगा इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में, तो इसको डाईहाइड्रिक कहेंगे। और इसी तरीके से 3 अल्कोहल प्रेजेंट होगा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 3 अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक के कैटेगरी में डालेंगे। अगर आप बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और इंटू OH। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। चाहे तो आप यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं, जितना कार्बन है उसे दुगना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन है और OH कनेक्ट है। उसी तरीके से यदि आप डाईहाइड्रिक अल्कोहल पे आते हैं तो इसका होता है CnH2nOH का होल ट्वाइस, यानी डबल OH आपको मिलेगा। सेम आप यहाँ देख सकते हैं 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो दोगुना है। अगर आप ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल आते हैं तो उसका जनरल फार्मूला ये वाला होता है, यानी इस जनरल फार्मूले पर यदि आप आते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि भाई जब इस वाले पर आएंगे तो जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन कार्बन की संख्या से दोगुना से 1 कम होगा। यानी यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में से 1 घटा देंगे 2n-1 तो 5 आएगा, यानी हाइड्रोजन 5 होना चाहिए। 2 3 2 5, इसको ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, ये ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, ये अल्कोहल हो गया आपका। तो इस तरीके से जो है हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में भी जान लिया। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो आइसोमेरिज्म होता है कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या नहीं बदलती है। चेन के हिसाब से चेन बदलेगा तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन बदलेगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, और फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया अगर तो उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ पर आप बात करें थोड़ा सा, जैसे हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो देखिए चेन आइसोमेरिज्म की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे आप देखिए CH3 CH2 CH2 CHOH ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे ये एक 1 ब्यूटेनॉल है, यहाँ पर ब्यूटेन में ऑल जुड़ा हुआ है, यानी 4 कार्बन का है यहाँ पे। लेकिन जब चेन के हिसाब से बात करते हैं तो इसका चेन ही बदल जाता है। यानी अब हमने क्या किया कि इनके जो कार्बन का अरेंजमेंट था इनमें से एक कार्बन को यहाँ पर अटैच कर दिया तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, यानी नाम बदल गया। अभी भी कार्बन उतना ही है, हाइड्रोजन भी चेक करेंगे तो आपको लगभग वही मिलेगा, लेकिन इसमें ये स्ट्रेट चेन है जबकि ये ब्रांच चेन हो गया, इसीलिए चेन आइसोमेरिज्म में ये आता है। अगर आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो पोजीशन में देखिए यहाँ पर जो OH है वो यहाँ पर कनेक्ट है, लेकिन अब OH के पोजीशन को कनेक्ट करके हमने यहाँ पर OH को कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से 2 प्रोपेनॉल हो गया, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में आ गया। और यदि आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं, CH3 CH2OH की बात करते हैं, ये इथेनॉल है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, बीच में O ले आया, बाकी इधर CH3 और CH3 कर दिया, तो ये मिथॉक्सी मीथेन बन गया, यानी ये ईथर बन गया। पूरा का पूरा जो है
फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर गया, इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। बाकी बात रही नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की, तो मैं आपको बहुत सिंपल एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे इसकी बात करते हैं, इसका कैसा नोमेनक्लेचर किया होगा, तो सिंपल एक ब्रांच चेन आप लॉन्ग चेन ढूंढ लिया आपने। उसके बाद सबसे पहले नाम आप उसका लिखते हैं जो ब्रांच से बाहर अटैच होता है। जैसे यहाँ CH3 है और नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप जहाँ कम से कम नज़दीक होते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 2 नंबर पे मिथाइल कनेक्ट है, तो हमने पहले 2 मिथाइल लिख दिया और 1 प्रोप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 चाहे तो दे भी सकते थे या तो 1 लास्ट में भी दे सकते थे। प्रोप मतलब 3 कार्बन, N है सिंगल बॉन्ड है तो N लगाया, और ANE जो होता है और ये ऑल होता है, इसको जोड़ना होता है। जब इसको जोड़ते हैं तो ये भी एक आपको वॉवेल्स है, ये भी वॉवेल है, इसलिए ये वाला ई हट के सीधे ANOL हो जाता है, एनॉल हो जाता है, यानी ये प्रोपेनॉल बन जाता है यहाँ पे, राइट। इसी के अलावा अगर आप किसी और का भी देखेंगे, यानी कि आप अगर इसका देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका कैसा बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेट चेन ले लीजिए। यहाँ कोई भी आप देखेंगे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो ब्रांच से कनेक्ट है, केवल OH है और वो 2 नंबर पर, यानी कहीं से इधर से कर लें 1 2 3। वैसे अगर लंबा चेन होता तो हमारी कोशिश उधर से गिनती करने काउंटिंग होती जिधर से OH नजदीक पड़ता। तो हमने क्या लिख दिया, 2 प्रोपेनॉल सिंपल लिख दिया। वैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, प्रोप एन 2 ऑल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इस तरीके से OL लास्ट में लगाते हैं और यही अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि आपके जो बुक में दिया गया है, तो मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक फार्मूला ऑफ एल्कोहल है, कॉमन नेम है और आईपेक नेम है। बच्चों ये प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है और खुद ही आपको ये सोल्व करके देखना है कि इसका आईपेक नेम कैसे लिखा गया है। जैसे CH3OH, तो इसका जो आईपेक नेम ये मिथेनॉल है, जबकि इसका जो कॉमन नेम है मिथाइल एल्कोहल है। यानी कॉमन नेम जब आप लिखते हैं तो OH के अलावा जो होता है उसको मिथाइल बोल देते हैं, मिथाइल एल्कोहल। अगर मान के चलिए CH3 की जगह CH3CH2 होता तो इसको इथाइल एल्कोहल बोलते हैं कॉमन नेम में। बट आईपेक नेम में अभी भी इसको इथेनॉल बोलेंगे, जैसे कि आईपेक नेम मैंने आपको सिखाया है 21012 के फार्मूले से। अगर आप ऐसे CH3 CH2 CH2OH पे आते हैं तो N प्रोपाइल एल्कोहल कॉमन नेम है और इसका आईपेक नेम जो है प्रोपेन 1 ऑल है। तो जितने भी आपको मिल रहे हैं कॉमन नेम केवल आपको याद रखना होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल है, इथिलीन ग्लाइकोल है, ये सारी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी इसमें जो भी 10 कंपाउंड दिया है, 10 मॉलिक्यूल्स दिया है, इसको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सारा आप कॉपी पेन लें। कॉपी पेन लेने के बाद इसको आईपेक नेम सीखें कैसे निकाला जाता है और बनाएं इसको। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने ये भी सीख लिया और आपको कुछ होमवर्क भी मिल गया। अब आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, यानी अल्कोहल को बनाने का कैसे तरीका है। तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बना सकते हैं या ग्रेनाड रिएजेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल जानेंगे। तो अभी 1-2 पार्ट और अभी एल्कोहल में सीखेंगे, यानी कि हम इसको अभी सीखेंगे कैसे प्रिपेयर किया जाता है एल्कोहल और क्या केमिकल फार्मूला होता है एल्कोहल का। तो आइए एक एक करके जो है हम इन सबको समझते हैं और इसको। सो नाउ वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स भाई कैसे प्रिपेयर होता है इसको एक बार हम देख लेते हैं और फटाफट जो है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, डेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का रिडक्शन करवाना है। तो जी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, तो देखिए जो एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन होता है दोनों में मेजर फर्क यही है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है वो सबसे लास्ट यानी टर्मिनल पे या स्टार्टिंग कह सकते हैं वहाँ पर C डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जो आपका कीटोन होता है वो 2 R के बीच में होता है, यानी 2 एल्केन के बीच में होता है वो। तो यहाँ पर यदि कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर समझेंगे आप, यानी कुछ चीज़ें देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मैं मैकेनिज्म भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे RCHO है और H2 ऐड किया, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में, और NiAlH4 हो गया या NaBH4 हो गया, ये आप ले लें। तो यहाँ प्राइमरी एल्कोहल बनता है। प्राइमरी एल्कोहल मतलब RCH2OH बनता है।
इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म से जो है यहाँ तक ये चीज़ें हुई है, H2 कैसे ऐड होता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पे इस स्पेस पे करता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, RCHO को ब्रेक कर देना है। तो जब आप RCHO को ब्रेक करेंगे तो ये हो गया R, ये C और ये डबल बॉन्ड O और ये H। ये देखिए हमने RCOHO को हमने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, हम लोग यहाँ पर H2 ऐड कर रहे हैं। तो H2 ऐड करने का मतलब क्या हो गया, H बॉन्ड H, ये वाला हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे। आप बात समझिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, H बॉन्ड H हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो H बॉन्ड H आपको दिख रहा है, ये H बॉन्ड H एक एक हाइड्रोजन इधर आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर जो है, आप समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको मतलब बहुत इजी वे में समझा देता हूँ। एक हाइड्रोजन जो है वो सिंपली आ जाएगा कहाँ पे, इस O के पास आ जाएगा ताकि OH बन सके। अब जैसे ही यहाँ पे ये वाला O के पास आएगा तो O हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता है। तो अगर ये O के पास H आएगा और ये डबल बॉन्ड को आपने एक बॉन्ड नहीं हटाया तो ये O ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये वाला जो एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और एक नया बॉन्ड कार्बन के पास आ जाएगा, एक नया बॉन्ड कार्बन के पास आ जाएगा। और ये वाला जो H है ये फिर कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो जब ये वाला इस कार्बन के पास आ जाएगा तो आप देखेंगे जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, तो वह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है यहाँ पे कि अभी भी ये देखिए R यहाँ पर है। अब देखिए ये हो गया C। अब C के पास क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन तो इधर है और एक हाइड्रोजन और आ गया है, यानी यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो इस तरीके से एक अल्कोहल का फॉर्मेट होता है। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, RCH2OH लिख सकते हैं। और वाई दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि अभी हमने देखा था ये कार्बन जो है अपने बगल किसी एक कार्बन से अटैच है, तो डेट्स वाई दिस इज द 1 डिग्री कार्बन। और भाई जब ये 1 डिग्री कार्बन है तो इससे अटैच जो OH है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जब प्राइमरी कार्बन है तो अल्कोहल भी क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। सेकंड वाले पे हम लोग आते हैं। सेकंड वाला जो है वो है कीटोन। अब कीटोन का मैकेनिज्म करने के लिए इसको हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं कि भाई किस तरीके से कीटोन के साथ अगर रिडक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोजन को हम लोग करेंगे तो कैसे हो सकता है। तो देखिए ये जो है COO जैसे भी लिखा है यहाँ पे, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये COO है यहाँ पे और ये देखिए ये R है और ये R है यहाँ पे, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर H को लाना चाहते हैं। तो भाई जब H को आप लाना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, ये वही वाला H बॉन्ड H है यहाँ पर। तो एक वाला जो H है, ये वाला जो H है आपका, ये कहाँ आ जाएगा, एक तो O पर आ जाएगा, ठीक है। जब O पे आ जाएगा तो O 2 बॉन्ड बनाएगा, तब एक बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से बनाएगा तो ये कार्बन वाला के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन के साथ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इस खाली बॉन्ड के पास आ जाएगा, यानी कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड में भी स्ट्रक्चर अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ये R है और ये देखिए ये भी R है। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है OH बन गया और साथ में यहाँ क्या हो गया, H आ गया यहाँ पे। इसीलिए इसका जो फॉर्मेट आपको ऐसा दिखाई देता है, ये C हो गया RRCHOH, जिसको आप सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हैं। रीजन क्या है कि ये जो बीच का कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन एक इस वाले R से कनेक्ट है और एक इस वाले R से कनेक्ट है। R मतलब चेन होता है, कार्बन का चेन, 2 3 जितना आप ले लीजिए। तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए इससे जो अटैच OH है ये भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका भी मैकेनिज्म हमने समझ लिया कि भाई किस तरीके से रिडक्शन करेंगे कीटोन का तो यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। आगे बात करते हैं हम लोग बाई द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन करते हैं, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन करते हैं तो एक बार हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ब्रेक कर लेते हैं। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा कि किस मैकेनिज्म से कहाँ पर ये कैसे हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखिए ये
R है, ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर है OH। ये दिख रहे हैं आप? हाँ, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे इसका मैकेनिज्म होगा ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है आप देखिए प्रोडक्ट में H2O बन निकला है और बहुत जरूरी है H2O का निकलना। कैसे, देखिए ये क्या है, H2 है यहाँ पे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा सा क्लियरली समझने के लिए, कि अब यहाँ हमें 2H2 लेना पड़ेगा। 2H2 मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है 4H एटम ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया, 4H एटम ले लिया, जिसमें से दो यहां से 2H एटम जो है O के साथ जाएगा, जो H2O का फॉर्मेशन करेगा। भाई जब यहां से ये O हट जाएगा, ये O यहां से हट जाएगा, तो कार्बन के पास दो बॉन्ड बचेगा जिसके साथ वो बॉन्डिंग करना चाहेगा। तो बाकी का जो दो हाइड्रोजन बचेगा वो कार्बन के साथ आके बना देगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो प्रोडक्ट अगर आप फॉर्म करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा कि ये हो गया R। अब इस C के पास कितने कार्बन आ गए हैं, इस C के पास आ गए हैं, सॉरी दो हाइड्रोजन आ गए हैं, इस C के पास, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गया। OH तो इसमें पहले ही से था, तो यहाँ OH लगा दिया और प्लस ये H2O यहाँ पर साइड हो गया। तो इस तरीके से जब हम रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पर जो है आपको जो अल्कोहल मिलता है वो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्यों मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है ना, 1 डिग्री कार्बन है यहाँ पर। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ, इस सिंगल R से कनेक्ट है। अब R तो एक ही कार्बन से कनेक्ट होगा ना, एक से ज्यादा कार्बन से तो एक बार कनेक्ट है नहीं है, तो इसलिए हो गया। चलिए ये भी समझ में आ गया। थर्ड, फ्रॉम एल्कीन्स। अब भैया एल्कीन से कैसे बनता है, तो एल्कीन्स में क्या करना होता है आपको, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में काम करना होता है। तो ये जो आपको H2O के साथ करना होता है, ये HOH एक्चुअली H2O है ये। तो H2O में कैसा हो जाएगा समझिए इसको, इसमें से इस वाले H को आप देख लीजिए, इस वाले H को आप देख लीजिए। अब यहां पर जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक कैसा करेगा, तो ब्रेक कुछ ऐसा करेगा, मैं समझाता हूं आपको। और ये वाला OH को आप कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला OH जो है इसके पास आ जाएगा, आ जाएगा इसके पास। जब ये वाला OH इसके पास आ जाएगा तो ऑलरेडी ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास भी एक बॉन्ड खाली बचेगा, जिसके पास ये वाला H चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो दो कार्बन था वहाँ पर एक के पास हाइड्रोजन आ गया, एक के पास OH आ गया, और यहाँ पर एल्कीन के जरिए हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो भाई जब आप बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की, तो जो एल्कीन्स होता है उसको पहले मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद यहां वाटर होना जरूरी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एल्कीन्स को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो बनता है वो बनता है हाइड्रोक्सिल मर्क्यूलल कंपाउंड बनता है। फिर इसका जब रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, NaBH4 के साथ, तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ये जो वर्ड्स में मैंने लिखा है इसी को रिएक्शन के फॉर्मेट में यहाँ मैंने आपको दिखाया है, और इस रिएक्शन वाले फॉर्मेट को आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, CH3, CH2, CH और CH2। ये मैंने एक एल्कीन लिया। कैसा एल्कीन लिया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी ब्यूटीन हमने ले लिया। अब जो ब्यूटीन हमने लिया है, अब हमें लेना मर्क्यूरिक एसीटेट। तो मर्क्यूरिक एसीटेट में क्या ले लिया हमने, इसे आप देखिए, ये क्या ले लिया हमने, HgOAC, है ना, मर्क्यूरिक एसीटेट ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए यहां पर क्या लिया है, वाटर ले लिया यहां पे। अब यहां पर हमने ये वाला जो स्टेप आपको दिखाया है, इस स्टेप को भी इसी में कंक्लूड कर दिया। सेकंड इंटरमीडिएट स्टेप था, यानी कि जो यहां पर लिखा रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो मैंने यहां पर ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये देखिए क्या ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये दोनों ही स्टेप इसमें आ गया और फॉर्मेशन किसका हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे।
ये बात समझ में आ रही है। आप देखिए यहाँ पर जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, आपको ये जरा चेक करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये वाला जो OH है, ध्यान देना आप, ये वाला जो OH है ये CH2 के पास क्यों नहीं गया, CH के पास क्यों गया है, ये आपको सर्च करना है। हालांकि ये रूल्स वगैरह अगर आप शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं तो मैं आपको एक टास्क देता हूं और इस टास्क को आप समझना, आपको जवाब देना है और जवाब में आपको ये देना है कि यहाँ ये जो OH लगा है, ये वाला OH दो जगह आ सकता था, ये यहीं पर क्यों आया, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आएगा तो या तो इस पर या तो इस पर आएगा। तो देखिए या इस पर भी आ सकता था और इस पर भी आ सकता था, तो इसी के पास क्यों आया है ये आप थोड़ा सर्च करना, ये जानकारी आप इकट्ठा करना और इस बहाने बहुत सारे चीज आपको और रिवाइज हो जाएगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा टास्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में आके बताना, जिससे बाकी बच्चे भी जान पाएंगे और बाकी मुझे भी लगेगा कि वाकई में आप इसको स्टडी करते हैं, आप पढ़ रहे हैं। चलिए थर्ड वाला बात करते हैं, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन क्या है, देखिए ये जो एल्कीन होता है उसको डाइबोरेन मतलब B2H6 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है एल्काइल बोरेन। अब एल्काइल बोरोन को वापस अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है अब क्या करना है आपको, कोई भी एल्कीन ले लिया, जैसे देखिए 1 2 3 यानी कि प्रोपीन ले लिया। अब इस प्रोपीन को इस समय मिटा देता हूँ। इस प्रोपीन का जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, तो जो बनता है वो बनता है अल्काइल बोरेन बनता है। ये जो अल्काइल बोरेन बना है वो कुछ इस तरीके से बना है कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर B है, यहाँ होल थ्राइस करके, फिर H2O2 लिया तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH बन गया, एक अल्कोहल बन गया और H3BO3 साइड हो गया। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ये आगे एक और बन रहा है, उससे हम देखते हैं थोड़ा सा और उसको भी समझते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं अगर आप ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर क्या मैकेनिज्म होगा उसे थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए यहां अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर जो है हमने एक तरह से क्या ले लिया, यहां पर एल्डिहाइड ले लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड को हमने ये क्या लिया, हमने ग्रेनार्ड रिएजेंट ले लिया। आपको पता है रामू जी नाम से कुछ मैंने ऐसे बताया था ट्रिक इससे पहले। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब मिलेगा इसके साथ में, देखिए सीरीज में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और मैंने ये सब पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये जो C डबल बॉन्ड वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्या होगा एक बॉन्ड ये ब्रेक करके यहाँ पर आएगा। तो जब ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके आएगा तो यहाँ दो टुकड़े होंगे, यानी कि ये वाला जो आपका R' है ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा C के पास। कहाँ आ जाएगा, C के पास आ जाएगा। और जो MgX बच गया ये आ जाएगा O के पास। तो यहाँ पर बन जाएगा RC और यहाँ R' हो गया, यहाँ H हो गया, OMgX। अब यहाँ पर यदि आप इसको इस तरीके से आप ऐसे इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ H2O करेंगे, यानी यहाँ H दे देंगे, इसको OH दे देंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसको OH दे देंगे तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर आपको OH का फॉर्मेशन हो जाएगा और बाकी ये वाला जो प्रोडक्ट है वो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपने देखा ग्रेनार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो पॉइंट करने वाली बातें वो एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रेनार्ड रिएजेंट अगर आप यूज करते हैं तो अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा मतलब HCHO होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर एसिटल्डिहाइड होगा यानी CH3CHO होगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और यदि एसीटोन आप यूज करेंगे कीटोन वाला तो यहाँ पर आपको वो टर्सरी अल्कोहल देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट और है जिसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इथाइलिन ऑक्साइड होता है CH2 और ये O होता है, अगर वो ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिंपल सा फंडा आप जानते हैं कि जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन होती है और जब चीज़ें ब्रेक डाउन होती है तो कैसा ब्रेक डाउन होगा ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसको समझने के लिए समझते हैं। होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के पास में ये कौन आ जाएगा, MgX आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में। तो ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब ये बॉन्ड जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा तो ये वाला जो R है वो शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पे, तो ये बन जाएगा RCH2 और ये इस वाला ये तो O इसी से कनेक्ट था OMgX। अब यहाँ पर यदि आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पर H दे देंगे, यहाँ पर OH दे देंगे
तो देख रहे हैं ये वाला 1 डिग्री कार्बन बन रहा है विथ 2 कार्बन मोर, यानी आप देखेंगे 2 कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा है, यहाँ पर R के साथ 2 कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा प्रिपरेशन देखा अल्कोहल का, और यहीं तक इस वीडियो को हम बाइंड अप करते हैं। अगले वाले पार्ट में और भी अल्कोहल के बारे में जानकारी लेंगे, सीखेंगे और इसको समझेंगे। अभी मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, तो बहुत सारे जगहों पे मैं चाहकर भी इतना टाइम नहीं दे पाता कि आपके लिए कुछ सोच कर ट्रिक वगैरह बनाऊं। अगर मेरे माइंड में आएगा तो मैं ज़रूर करूंगा, बट यदि आप इसको पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में कोई ऐसा ट्रिक आता है या आपको लगता है कि इस चीज़ से जो है इसको इस ट्रिक से इसको ऐसा किया जा सकता है या इस ट्रिक से इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है, आप एज ए स्टूडेंट हैं, साइंस का स्टूडेंट हैं, तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं, जिसका मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। और जो बच्चे मुझे इस तरह के ट्रिक बना के भेजेंगे उनको ज़रूर मैं उनका नाम वगैरह उसमें दूंगा कि भाई आप प्रॉपर तरीके से क्या आपने किया है, या कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो इससे ये भी एक अच्छी बात होगी कि आपका माइंड इस चीज़ में फोकस जाएगा कि आपको और बढ़िया से तैयारी करनी है और पढ़ते समय आप बहुत अलर्ट रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।